बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे किसी दोस्त ने पूछा है कि लाइक ये सोशल एंग्जाइटी क्या होती है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको सोशल एंग्जाइटी को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि सोशल एंग्जाइटी है क्या चीज़। अब देखिए, सोशल एंग्जाइटी एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जिसमें आप लोगों में जाने से घबराते हैं, सामना करने को दिल नहीं करता लोगों के साथ, या ज़्यादा लोगों में आपको बैठने को दिल नहीं करता, या उनके साथ कम्युनिकेट करने से आप हेजिटेट हो रहे होते हैं। तो इसको हम ना सोशल फोबिया भी कहते हैं। यानी कि सोशल फोबिया इस लेवल तक हो जाता है कि लाइक आप जब ज़्यादा लोगों में जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, या ज़्यादा लोगों के सामने आप जब बात करते हैं तो ऐसे हाथों में पसीना आना शुरू हो सकता है, हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, ब्रीदिंग तेज़ हो सकती है, या ये सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन इवन वेरी भी करते हैं। या इवन आपको आपका ऐसे लगता है जैसे आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि आप डाउन फील कर रहे हैं, ऐसे आपका दिल करता है, जैसे आम लोग कहते हैं ना कि जी मेरा दिल घट रहा है, दिल बैठना शुरू हो जाता है आपका। तो ये सारे सोशल एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। अब अगर आप इसकी रीज़न्स को देखें ना, इसकी मैं अक्सर ना 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न बताता हूँ कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न होती है ना वो आपके अंदर जेनेटिक्स होता है, यानी कि जेनेटिक्स में ये चीज़ें ट्रैवल करती हैं। तो अगर आपकी फैमिली मेम्बर में कोई सोशल एंग्जाइटी से लोग सफ़र हो रहे हैं तो उनके बच्चों में भी ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको भी सोशल एंग्जाइटी हो। तो सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है ना इस तरह के सोशल एंग्जाइटी में, या जिसे हम सोशल फोबिया भी कहते हैं, तो वो जेनेटिक्स होती है आपकी, यानी कि आपकी जो पेरेंट्स से बच्चों तक ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है आपका एनवायरनमेंट होता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, कैसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, सोशलाइजेशन आप कितनी करते हैं, आप कम्युनिकेट कैसा करते हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका जॉब रोल क्या है, क्या आप सेल्स में हैं, बिजनेस में हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, या आपका सिर्फ एक ऑफिस वर्क या बिल्कुल एक साइड पे होकर बैठे रहते हैं। तो ये बड़ा काउंट कर रहा होता है। फिर तीसरा जो फैक्टर होता है ना, आपकी सोच होती है, आपकी एक साइकोलॉजी होती है कि आपकी थिंकिंग जिस तरह डेवलप हो रही होती है, तो वो थिंकिंग भी ये सोशल एंग्जाइटी में कंट्रीब्यूट करती। तो ये इसकी 3 इंपॉर्टेंट मैं अक्सर रीज़न शेयर करता हूँ कि आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है सोशल फोबिया डेवलप करने में, आपका एनवायरनमेंट है, या आपकी जेनेटिक्स है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से कोई भी फैक्टर डोमिनेट करता है तो आप में ये प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, समटाइम आप जेनेटिकली आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, हाँ आपके सोशल फैक्टर कुछ इस तरह के हैं, या आपके इन्वायरमेंटल ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप में ये चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। अब आपने करना क्या है, इसको मैनेज कैसे करना। अच्छा, आपकी इजाज़त से मैं मैनेजमेंट से पहले इसकी प्रिवेंशन के ऊपर 2 मिनट बात कर लेता हूँ कि अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो प्रिवेंशन के लिए बच्चे जो हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि ज़ाहिर है आप बच्चों को बचाएं, कुछ ऐसे फैक्टर से बचाएं ताकि जब वो बड़े हों तो उनमें सोशल एंग्जाइटी ना हो। इवन बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों में भी सोशल एंग्जाइटी हो रही होती है। और मैं कुछ साइंस भी बता देता हूँ कि वो बच्चे जिनको सोशल एंग्जाइटी हो सकती है आने वाले दिनों में, उनके कुछ ट्रेट्स मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसे बच्चे होंगे जब वो मार्केट में जाते हैं ना, आपके साथ जाते हैं, तो आप उनको कहें ना कि आप फ़लाँ चीज़ लेके आओ तो वो हेजिटेट कर रहे होते, अकेले जाना पसंद नहीं करते। या समटाइम इवन घर के अंदर एक साइड पे कमरा है तो फ़र्ज़ करें आप उन्हें कहें उस बच्चे को कि आप फ़लाँ जगह से चीज़ उठा के लाए, वो अकेला जाना पसंद नहीं करता। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं उन बच्चों में जिनको सोशल एंग्जाइटी हो सकती है आने वाले दिनों। तो आपने एज इन बच्चों के साथ कैसे लेके चलें तो आप उनको बचा सकते हैं, ये मैं इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ। जो भी बच्चे हैं और पेरेंट्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को ना छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ बताएं जिसकी वजह से वो सोशलाइज हों, जिसमें वो मजबूरन ग्रुप में शामिल हो जाएं, मजबूरन वो किसी के साथ चलना शुरू कर दें। फ़र्ज़ करें आपको लग रहा है कि आपके बच्चों में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो आप डेलिबरेटली कोशिश करें कि उन बच्चों को मार्केट लेके जाएं, आप सुपर मार्केट लेके जाएं, उनको उनके साथ इकट्ठा शॉपिंग आप करें, उनके साथ आप ऐसे जा सकते हैं। आप कोशिश करें कि घर में गैदरिंग ज़्यादा करें, आप अपने रिलेटिव्स को इनवाइट कर सकते हैं, आप किसी के पास जा सकते हैं, आप बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करवाएं। तो इस तरह सोशलाइजेशन से बच्चों के अंदर ये वाला जो फैक्टर है सोशल एंग्जाइटी का, ये कम हो सकता है।
आप उनको एक्सपोजर करवाएं। देखिए मैं आगे जाके एक आपको मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे हम एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। जितना एक्सपोजर आपके बच्चों का ज़्यादा होगा अर्ली लाइफ में, उतने कम चांसेस हैं कि उनको ये सोशल एंजाइटी ना हो, या उनको सोशल फोबिया होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएं आप जब उनको अर्ली लाइफ में इतना बड़ा एक्सपोजर दे देंगे। तो ये तो मैंने प्रिवेंशन के ऊपर बात की कि आप बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। अच्छा, अब मैं उन लोगों के लिए कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बता देता हूँ जो लोग सोशल एंजाइटी से सफ़र हो रहे हैं। अच्छा, उनमें मैं आपको ना 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स बताता हूँ कि आप उन टेक्निक्स को अप्लाई करें या आप उन प्रोफेशनल से मिलें जिनको ये टेक्निक्स आती हैं। उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसे हम CBT कहते हैं, CBT स्टैंड फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब ये एक बड़ी वैलिड और एक रिसर्च बेस एक ऐसी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है जो आपकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करती है। कॉग्निटिव यानी कि देखें, जब आपको फियर चल रहा होता है, फोबिया होता है, जैसे सोशल फोबिया है, तो आपको डर लग रहा होता है सोशलाइज होने से, तो CBT की जो स्पेशली इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसे हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, तो ये अगर आप अप्लाई करें तो आपके अंदर इसमें कमी आ सकती है, यानी कि एंजाइटी सिम्टम्स आपके कम हो सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होती है, ये ख़ास किस्म की टेक्निक्स होती हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, आपके साथ वो बात इस तरह करते हैं कि वो सोशल एंजाइटी के अगेंस्ट बात होती है, जिसमें ये होता है कि कोई भी आपका जो माइंड का एरर चल रहा होता है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होता है, तो साइकोलॉजिस्ट आपको रैशनलाइज करवाता है कि ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों में जाएं और आपको एंजाइटी हो जाए, ये कैसे हो सकता है। तो वो सर्टन वे के अंदर वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपके अंदर एक नया पाथ डेवलप कर देते हैं। नया पाथ मीन कि जब आप लोगों में जा रहे होते हैं जहाँ पे आपको डर लग रहा होता है, नए पाथ के मुताबिक क्या होता है कि जब आप लोगों में जाते हैं तो आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। तो वो आपके ब्रेन को इस तरह ट्रेन करते हैं कि आप लोगों में जाने की बजाय जहाँ पे अब आपको हार्ट बीट तेज़ हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, आपसे बात नहीं हो रही, तब आप बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस इंटरवेंशन को हम CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। तो आपने अगर आपके साथ ये मसला है तो आप किसी ऐसे बंदे से जाके, ऐसे साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलें जो CBT में एक्सपर्ट लोग हैं, वो आपको हील कर सकते हैं। इसी तरह एक और इंटरवेंशन है जिसे हम एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। यानी कि एक्सपोजर थेरेपी का मतलब ये है कि इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर आप एक चीज़ से आपको डर लगता है या आपको फोबिया है, जैसा सोशल फोबिया है, तो जब आप बार बार उसको इंटरेक्ट करेंगे ना तो आपका जो फोबिक साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कम होते जाएंगे, आप डिसेंसिटाइजेशन की तरफ चलते जाएंगे। यानी कि आप एक चीज़ को, आपका माइंड जो है ना उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। पहली दफ़ा आपको लोगों में जाने से डर लगा, आप दूसरी दफ़ा किसी के साथ चले जाएं। जब किसी के साथ जाते हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको उसमें कमी आएगी, आप तीसरी दफ़ा जाएं और कमी आएगी। इसी तरह आप डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस इंटरवेंशन को हम एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, जो आपको साइकोलॉजिस्ट आपको ये मैनेज कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट मैं आपको इंटरवेंशन बताता हूँ जिसे हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं। हिप्नोथेरेपी बेसिकली इसका पीछे साइंस ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई डर पड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके अंदर कोई डर है जिसकी वजह से आप सोशलाइज होते हुए आपको डर लगता है। पीछे कोई प्रॉब्लम पड़ा है, वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में जाकर अगर आप उसको रिजॉल्व करते हैं तो वो आसानी से हो सकता है। हाँ, अगर एक और बेहतरीन मैं अप्रोच बताता हूँ कि अगर आप CBT को हिप्नोसिस के साथ मिल के करवा लें, वो प्रोफेशनल जो साइकोलॉजिस्ट मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके लिए सजेशन दे रहा हूँ कि अगर ऐसे क्लाइंट आपके पास अगर आते हैं तो आप CBT और हिप्नोसिस का मर्जर करें। यानी कि क्लाइंट को पहले सबकॉन्शियस माइंड में डालें और फिर आप CBT इस्तेमाल करें, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो बंदा बहुत सजेस्टेड हो जाता है। तो जब आप हिप्नोसिस स्टेट के अंदर CBT का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और ये एक नई अप्रोच आई है, ये नई अप्रोच और साइंटिफिक बेस अप्रोच है जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं।
तो ये अगर आप इस तरह हिप्नोसिस को सीबीटी के साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे तो आपको और बेहतरीन रिजल्ट में मिलेंगे। हाँ, इसमें कुछ एनएलपी की टेक्निक्स भी हैं जिसमें टाइमलाइन थेरापी एक एनएलपी के टेक्निक्स के अंदर आती है। तो टाइमलाइन थेरापी भी ये काम कर सकती है, और वो भी अगर आप एनएलपी को हिप्नोसिस के साथ मैच करके करें तो वो और भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इस तरह आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।